ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर पंख दिया है। मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, तुम मेरे सहयोगी बन जाओ। और एक सुंदर टाइटल दिया। इसको याद रखेंगे तो हमारी उड़ान आनंदकारी हो जाएगी। और वो है, तुम मेरे राइट हैंड हो। संकल्प कर दें, मैं शिव बाबा का राइट हैंड हूं। वो स्वयं नव सृष्टि रचने आए हैं, भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। उसने हमारा आह्वान किया, आओ बच्चे मेरे सहयोगी बन जाओ। और हम कूद पड़े उसके इस कार्यों में। हम उसके राइट हैंड बन गए, मुख्य कार्य करने वाले। सोचो, भगवान जब सृष्टि बदलने आया, भगवान जब सृष्टि पर स्वर्ग रचने आया, तो हम भी उसके साथ हैं। हम उसका मुख्य कार्य कर रहे हैं। उसने हमें कह दिया है, तुम मेरे राइट हैंड हो। राइट हैंड से सब काम किया जाता है ना। राइट हैंड में उतनी ताकत होती है ना जितनी हम में। हम भगवान के राइट हैंड हैं, इट मीन्स हम में उतनी ही ताकत है जितनी उसमें। बहुत बड़े सुमान की बात है। हम अपनी शक्तियों को पहचानें। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी कार्य करना सहज होता है, आनंद होता है हर कार्य करने में उसे। और फिर हमें तो भगवान ने स्वीकार कर लिया है। सोच कर तो देखें, प्राइम मिनिस्टर हमें कह दे, एक हफ्ता मेरे साथ आकर ये कार्य करो, मेरे साथ रहना, मेरे कार्य में लग जाना। कितनी खुशी हो जाएगी, कितना नशा चढ़ जाएगा, कितने हम फोटो खिंचाएंगे, कितना उसका वर्णन करेंगे। भगवान ने कह दिया, मुझे सृष्टि बदलनी है, तुम मेरे साथी बन जाओ, आ जाओ बच्चे। कितनी बड़ी बात है। तो हम भगवान के कार्य में मददगार हो गए हैं। हम उसके राइट हैंड बन गए हैं। हमें ये खुशी होनी चाहिए और याद रखना चाहिए, जो भगवान के कार्यों में मदद करते हैं उनका भाग्य तो बहुत बड़ा बन जाता है। उनका ही जन्म जन्म गायन होता है कि भगवान जब इस धरा पर आए थे, बहुतों ने उसको मदद की थी। देखिए, श्री राम धरा पर आए, बहुतों ने उनको मदद की असुर संहार के लिए। कितनी वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, ये सब उनके सहायक थे। गायन चला आ रहा है। हनुमान की तो पूजा हो रही है। पूजा इसलिए हो रही है, देखिए, मदद तो सुग्रीव ने भी की थी, मदद तो औरों ने भी की थी उनकी, पर तो पूजा हनुमान की क्यों होती है? पूजा केवल उसकी होती है जो पवित्र भी होते हैं और मददगार भी होते हैं। हम पवित्र भी बन गए, भगवान के कार्यों में मदद भी करने लगे हैं। हमने भगवान को बांध लिया है। सोचो, द्वापर युग से जब हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें मदद करेंगे। बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है। इस समय हम सृष्टि के क्रिएटर को मदद करें तो जन्म जन्म वो हमें मदद करेगा। हम उनके राइट हैंड बन जाएं। तन से भी, मन से भी, धन से, अपनी योग्यताओं से, अपनी कलाओं से, समय देकर हम उनके कार्यों में मदद करें। उसने ये महान यज्ञ रचा है, हमें अपना साथी सहयोगी बनाया है। भला उसको धन की क्या जरूरत है? जैसे दिखाया ना, श्री राम तो खुद ही पावरफुल थे, लेकिन फिर भी मदद ली उन्होंने। श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बहुत सारे मददगार उनके होते थे। तो भगवान हमारी मदद चाह रहे हैं। तन से मदद करेंगे, तन तंदुरुस्त रहेगा।
लेकिन इस काम भाव से मन से मदद करेंगे, मन सुखी होगा, मन खुशी में रहेगा। धन से मदद करेंगे, धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। समय उसके कार्यों में लगाएंगे, समय हर जन्म में हमें साथ देगा। अपनी कलाएं उसके कार्यों में यूज करेंगे, द्वापर युग से हम उन्हीं कलाओं को स्थापित करने वाले बन जाएंगे। तो कदम कदम पर हमें सुंदर भाग्य बनाने का मौका मिला हुआ है। हम इस श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते चले। हम शिव बाबा के लेफ्ट हैंड न बने, हैंड तो लेफ्ट भी है, लेकिन सारे काम उससे नहीं होते। हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है, सारे शुभ कार्य भी राइट हैंड से किए जाते हैं। हम तो वैसे ही शुभ हो गए, हमारा जीवन ही शुभ हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। तो हम राइट हैंड हैं, राइट कर्म करते चलें। हम उसके राइट हैंड हैं, बहुत माइट लेते चलें। हम उसके राइट हैंड हैं, हम बहुत लाइट होकर जीवन यात्रा को तय करें। तो लाइट भी रहें, राइट कर्म भी करें, माइट भी प्राप्त करते रहें उससे। तब हमें प्राप्त हो जाएगी डिवाइन इंसाइट, दूरदृष्टि प्राप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, और हम उसके महान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराइए। भगवान ने स्वयं हमें स्वीकार कर लिया है। जो अपना जीवन समर्पित कर चुके उसके कार्यों में, वो तो बहुत महान हैं ही, लेकिन उन समर्पण वालों में भी जिन्होंने सच्चे मन से उसके कार्यों को सफल करना सीख लिया, उन पर तो वो भी कुर्बान हो जाता है। तो भगवान भी कुर्बान है, हम भी उन पर कुर्बान हो जाएं। इस तरह इस जीवन की यात्रा को यदि उसको साथी बनाकर हम तय करेंगे और उसके कार्यों में लगे रहेंगे, तो सचमुच उसके कार्य क्या, ये उसके कार्य हमारे कार्य हो जाएंगे। आप शिव शक्ति बन जाएंगी, कोई पांडव सेना का मालिक बन जाएगा, कोई महान बन जाएगा, किसी को बाबा बहुत बड़ा प्राइज दे देगा, किसी को स्कॉलरशिप मिलने लगेंगे, कोई स्वर्ग का राजभाग प्राप्त करने लगेगा, कोई इस समय उसकी छत्र छाया में रहकर निरंतर अतीन्द्रिय सुखों में रमण करने लगेगा। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है, इसका हम संपूर्ण लाभ उठाएं और उसके राइट हैंड बनकर ऐसे राइट कर्म करें कि हमारे कर्मों को सारा संसार फॉलो करने लगे। ओम शांति।